हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 9वीं कक्षा की गणित के पहले अध्याय संख्या पत्ती का सेल्फ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले संख्या पत्ती के मीनिंग यानी अर्थ क्या है वो समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि संख्या पत्ती के अंदर एक नियम के तहत जो है संख्याएं काम करती है। डेफिनेशन इस तरह से है, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पत्ती कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे रिवीजन के लिए दिया गया है। 3 तरह के संख्याओं का प्रदर्शन होता है। शून्य के बाएं तरफ होता है और बीच में शून्य, और दाएं तरफ जो है धनात्मक संख्याएं होती है। और संख्या रेखा पर जो दोनों तरफ तीर लगा होता है, ये आपको सूचित करता है कि ये तीर जो है, एरो जो है, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक दोनों तरफ से। इसे इंग्लिश में इन्फिनिट बोलते हैं। और इन्फिनिट का सिंबल जो है इस तरह से होता है। आप सिंबल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। शून्य के दाईं तरफ जो संख्याएं हैं वो धनात्मक है, 1 2 3। और बीच में 1/4 और 1/2 है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो संख्याएं हैं, 1 से शुरू हो रही है और इधर की ओर जा रही है दाएं तरफ। ठीक है, ये दाएं तरफ जाएगी तो ये अनंत तक जाएगी। तो इसे हम जब 1 से शुरू करेंगे तो इसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और नेचुरल जो है एन लेटर से शुरू होता है, इसीलिए इसका सिंबल जो है एन हो जाएगा। एन नेचुरल नंबर का सिंबल जो है, जब हम संख्या को सूचित करते हैं तो एन नंबर से, एन लेटर से सूचित करते हैं। संख्या रेखा पर जीरो से जीरो से दाहिने तरफ बढ़ते हैं आगे, तो हमें जो भी संख्याएं प्राप्त होती है उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में होल नंबर लिखते हैं। और होल नंबर जो है डब्ल्यू से शुरू होता है, इसलिए पूर्ण संख्या को सूचित करने के लिए डब्ल्यू लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिंबल है पूर्ण संख्या का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये पूरे संख्या को, हम संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को एक समूह बना लें, जिसमें ऋणात्मक हो, शून्य हो तथा धनात्मक संख्या हो, तो ये इन समूह को जो है हम पूर्णांक कहेंगे। इस समूह को हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स लिखते हैं। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स लिखते हैं, लेकिन इसे जेड लेटर द्वारा जो है सूचित किया जाता है। जेड लेटर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं सिंबल के रूप में, वो आगे के पेज में बताएंगे। प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं, तो ये सारी संख्याएं जो है गिनती की संख्या होती है। और अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में शून्य शून्य तथा प्राकृत संख्या दोनों शामिल होते हैं। और हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि
पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, ये दोनों में अंतर है। शून्य प्राकृत संख्या में शामिल होगा तभी पूर्ण संख्या होगा। आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो है ये 3 तरह के संख्याओं का समूह है, ऋणात्मक संख्या और शून्य। यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पे जो बताए थे, शून्य और धनात्मक। तो धनात्मक संख्या जो होता है संख्या रेखा पर, वो जो है प्राकृत संख्या के रूप में होता है। तो ऋणात्मक संख्या प्लस में शून्य और प्लस में प्राकृत संख्या, या इस तरह से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूर्णांक बराबर ऋणात्मक संख्या प्लस में पूर्ण संख्या है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे n n जो है ये नेचुरल नंबर के लिए है, प्राकृत संख्या को सूचित करते हैं, ऊपर में बताए थे हम। और यहाँ पे जो है पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इसीलिए जो है इसे प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में जो है W से सूचित किया जाता है या प्रकट किया जाता है। पूर्णांक को जो है इंटीगर्स बोलते हैं और इसका प्रतीक जो है वो है Z। प्रतीक जो है Z है, Z से प्रकट करते हैं। तो Z ही क्यों, Z क्यों? तो Z जर्मन शब्द जो है जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। जेहलिन का अर्थ है गिनना। और जहल 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 जिसका अर्थ है संख्या। और यहीं से जो है पूर्णांक का सिंबल मिला है जेड। देर पहले हमने बताया था कि 0 और 1 के बीच जो है 1/4 और 1/2 जो संख्या है उसके बारे में दूसरे पेज में बताएंगे। तो अब हम लोग जानेंगे वो संख्या क्या है। तो इसे हम इस तरह समझते हैं कि इसमें जो है माइनस है, शून्य है और प्लस है, और उसके साथ साथ ये 2 संख्याएं भी दी हुई है। तो ये तीनों के बारे में तो हम लोग पहले समझ चुके हैं। ये दोनों क्या संख्याएं हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, इन्हें बोलते हैं भिन्न। ये भिन्न जो है अंश और हर के रूप में जो होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है, या इसे हम कहें कि p बटे q के रूप में होता है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पे q इज इक्वल नॉट 0 होता है। ठीक है, q के बराबर 0 नहीं हो सकता है, p बराबर 0 हो सकता है, p बराबर 0 हो सकता है। ठीक है, ऊपर में 0, अंश के जगह पे जो है हम 0 लिख सकते हैं, हर पे 0 नहीं लिखना है, हर पे 0 नहीं लिखना है। तो ऐसी संख्या है, इसे हम अगर परिमेय संख्या का हम लिखें तो इसमें आपको पूर्णांक संख्याओं में भिन्न संख्या भी शामिल कर लेते हैं। भिन्न संख्या और प्लस में पूर्णांक, भिन्न प्लस में पूर्णांक, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं परिमेय में। हाँ, इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो भिन्न संख्या है, इसके अलावा जितने भी संख्याएं हैं उन सभी को हम बट्टे में एक कर सकते हैं, बट्टे में एक लिख सकते हैं, बट्टे में एक लिख सकते हैं, बट्टे में एक लिख सकते हैं। तो ये भी जितने सारी संख्याएं हैं, ये भी जो है अपने आप में जो है एक भिन्न संख्या ही है पहले से ही, लेकिन यहाँ पे एक जो है छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसे हम परिमेय बराबर जो है ऐसे लिख सकते हैं। परिमेय में जो है, परिमेय के अंदर आप प्राकृत संख्या को भी शामिल कर सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी शामिल कर सकते हैं, और पूर्णांक को भी शामिल कर सकते हैं, भिन्न को भी शामिल कर सकते हैं, या ऋणात्मक संख्या हो गया, प्राकृतिक यानी कि धनात्मक संख्या, या फिर
जो बीच में होता है शून्य, ये सभी परिमेय संख्या के भाग हैं। ठीक है, आपको ये सब ध्यान में रखना है। अगर अध्याय में जो है ये सब लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो आप ये सब लिख सकते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है, ये रेशनल शब्द की उत्पत्ति जो है, ये आपके अंग्रेजी के शब्द रेशियो से हुआ है। रेशियो का हिंदी माना होता है अनुपात। ठीक है, जब दो संख्याओं को हम बट्टे के रूप में लिख करके तुलना करते हैं तो उसे ही अनुपात कहा जाता है। और इसको हम सिंबल के रूप में क्यू अक्षर लेते हैं। अंग्रेजी का जो क्यू लेटर होता है, कैपिटल लेटर, उसे हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं। और ये जो है कोशेंट शब्द से लिया गया है। ये जो है क्यू अक्षर जो है, क्यू लेटर जो है, ये कोशेंट शब्द से लिया गया है। और कोशेंट का मीनिंग होता है भागफल। ठीक है, तो जब हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं किसी भी संख्या को, तो उसमें हम क्या करते हैं, पी को जो है क्यू से भाग देते हैं। तो इसीलिए जो है इसे हम कोशेंट के रूप में जानते हैं। और कोशेंट का पहला लेटर क्यू से परिमेय संख्या का सिंबल बनता है। परिभाषा लिखने के लिए इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सभी संख्याओं को पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू जो है पूर्णांक है और क्यू इज इक्वल नोट जीरो। ठीक है, ये आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है कि -25 को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ p बराबर -25 और q बराबर 1 है। और इस तरह हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं।